जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के इन नामों का स्मरण करने से घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कृष्ण भगवान के अर्थ सहित इन नामों को। अचला भगवान, अच्युत मतलब अचूक प्रभु या जिसने कभी भूल न की हो। अद्भुत है यानी कि अद्भुत प्रभु। आदिदेव यानी कि देवताओं के स्वामी। आदित्य यानी कि देवी अदिति के पुत्र। अजन्मा यानी कि जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो। अजया यानी कि जीवन और मृत्यु के विजेता। अक्षरा यानी कि अविनाशी प्रभु। अमृत यानी कि अमृत जैसा स्वरूप वाले। अनादि यानी कि सर्वप्रथम हैं जो। आनंद सागर यानी कि कृपा करने वाले। अनंता यानी कि अंतहीन देव। अनंत जीत यानी कि हमेशा विजयी होने वाले। अनया यानी कि जिनका कोई स्वामी न हो। अनिरुद्धा यानी कि जिनका अवरोध न किया जा सके। अपराजित यानी कि जिन्हें हराया न जा सके। अविद्या यानी कि मानव की तरह स्पष्ट। बाल गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण का बाल रूप। बलि यानी कि सर्वशक्तिमान। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाले प्रभु। दानवेंद्रो यानी कि वरदान देने वाले। दयालु यानी कि करुणा के भंडार। दयानिधि यानी कि सब पर दया करने वाले। देवाधिदेव यानी कि देवों के देव। देवकी नंदन यानी कि देवकी के लाल यानी कि पुत्र। देवेश यानी कि ईश्वरों के भी ईश्वर। धर्म अध्यक्ष यानी कि धर्म के स्वामी। द्वारिकाधीश यानी कि द्वारका के अधिपति। गोपाल यानी कि ग्वालों के साथ खेलने वाले। गोपाल प्रिया यानी कि ग्वालों के प्रिय। गोविंदा यानी कि गाय, प्रकृति, भूमि को चाहने वाले। ज्ञानेश्वर यानी कि ज्ञान के भगवान। हरि यानी कि प्रकृति के देवता। हिरण्यगर्भा यानी कि सबसे शक्तिशाली प्रजापति। ऋषिकेश यानी कि सभी इंद्रियों के दाता। जगत गुरु यानी कि ब्रह्मांड के गुरु। जगदीशा यानी कि सभी के रक्षक। जगन्नाथ यानी कि ब्रह्मांड के ईश्वर। जनार्दना यानी कि सभी को वरदान देने वाले। जयंत यानी कि सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले। ज्योतिरादित्य यानी कि जिनमें सूर्य की चमक है। कमलनाथ यानी कि देवी लक्ष्मी के प्रभु। कमल नयन यानी कि जिनके कमल के समान नेत्र हैं। काम शांतक यानी कि कंस का वध करने वाले। कंजलोचन यानी कि जिनके कमल के समान नेत्र हैं। केशव यानी कि लंबे काले उलझा ताले जिसने। कृष्ण यानी कि सांवले रंग वाले। लक्ष्मीकांत यानी कि देवी लक्ष्मी के देवता। लोक अध्यक्ष यानी कि तीनों लोकों के स्वामी। मदन यानी कि प्रेम के प्रतीक। माधव यानी कि ज्ञान के भंडार। मधुसूदन यानी कि मधुदानवों का वध करने वाले। महेंद्र यानी कि इंद्र के स्वामी। मनमोहन यानी कि सबका मन मोह लेने वाले। मनोहर यानी कि बहुत ही सुंदर रूप रंग वाले प्रभु। मयूर यानी कि मुकुट पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान। मोहन यानी कि सभी को आकर्षित करने वाले। मुरली यानी कि बांसुरी बजाने वाले प्रभु। मुरलीधर यानी कि मुरली धारण करने वाले। मुरली मनोहर यानी कि मुरली बजाकर मोहने वाले। नंद गोपाल
यानी कि नंद बाबा के पुत्र। नारायण यानी कि सबको शरण में लेने वाले। निरंजन यानी कि सर्वोत्तम। निर्गुण यानी कि जिनमें कोई अवगुण नहीं। पद्महस्ता यानी कि जिनके कमल की तरह हाथ है। पद्मनाभ यानी कि जिनकी कमल के आकार की नाभि हो। परब्रह्मन यानी कि परम सत्य, यानी कि परम सत्य। परमात्मा यानी कि सभी प्राणियों के प्रभु। परम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले। पार्थ सारथी यानी कि अर्जुन के सारथी। प्रजापति यानी कि सभी प्राणियों के नाथ। पुष्प यानी कि निर्मल व्यक्तित्व। पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष। रविलोचन यानी कि सूर्य जिनका नेत्र है। सहस्र आकाश यानी कि हजार आँख वाले प्रभु। सहस्रजीत यानी कि हजारों को जीतने वाले। सहस्रपात यानी कि जिनके हजारों पैर हों। साक्षी यानी कि समस्त देवों के गवाह। सनातन यानी कि जिनका कभी अंत न हो। सर्वजन यानी सब कुछ जानने वाले। सर्वपालक यानी कि सभी का पालन करने वाले। सर्वेश्वर यानी कि समस्त देवों से ऊंचे। सत्य वचन यानी कि सत्य कहने वाले। सत्यव्रत यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। शांतः यानी कि शांत भाव वाले। श्रेष्ठ यानी कि महान। श्रीकांत यानी कि अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। श्याम यानी कि जिनका रंग श्यामला हो। श्याम सुंदर यानी कि सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। सुदर्शन यानी कि रूपवान। सुमेध यानी कि सर्वज्ञानी। सुरेशम यानी कि सभी जीव जंतुओं के देव। स्वर्गपति यानी कि स्वर्ग के राजा। त्रिविक्रमा यानी कि तीनों लोकों के विजेता। उपेंद्र यानी कि इंद्र के भाई। वैकुंठनाथ यानी कि स्वर्ग के रहने वाले। वर्धमान यानी कि जिनका कोई आकार न हो। वासुदेव यानी कि सभी जगह विद्यमान रहने वाले। विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के स्वरूप। विश्वदक्षिणा यानी कि निपुण और कुशल। विश्वकर्मा यानी कि ब्रह्मांड के निर्माता। विश्वमूर्ति यानी कि पूरे ब्रह्मांड का रूप। विश्वरूपा यानी कि ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। विश्वात्मा यानी कि ब्रह्मांड की आत्मा। वृष पर्व यानी कि धर्म के भगवान। यदवेंद्र यानी कि यादव वंश के मुखिया। योगी यानी कि प्रमुख गुरु। योग नामपति यानी कि योगियों के स्वामी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के यह 108 नाम लेने से जन्माष्टमी पर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है।